नमस्कार, स्वागत है आपका बी न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ कोटा राजस्थान, आपका अपना सोशल मीडिया चैनल। कोटा शहर में राजस्थान चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए एसपी सिटी श्री शरद चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया। परिवादी जैन साहब कहाँ भाई? तो जैन साहब इन्होंने सुबह हमको जब दुकान खोली होगी तो रिपोर्ट दी कि लगभग 7 लाख रुपए का माल जो है, जिसपे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट इत्यादि इत्यादि जो भी सामान रखते होंगे वो चोरी चला गया है रात में। ये पहली सूचना हमें 17 की रात में घटना हुई है और अगले दिन ये सुबह में पता लगता है, ये 17 दिसंबर। और उसके बाद जो भी हमारा तकनीकी ज्ञान जो अंकित जैन और इनकी जो टीम है, इनको तमाम कैमरे की मदद से, लोकेशन की मदद से, मीडिया की मदद से और एक नाम सामने सब क्या मामला? बड़ी वारदात 16-17 दिसंबर की दरमियानी रात में एक घटनाक्रम होता है। सौरभ जैन साहब की आरामपुरा कोतवाली में जनरल मर्चेंट पान मसाला इत्यादि की दुकान है। उसमें रात में ये नकबजनी की घटना कारित की जाती है और जब ये सुबह दुकान पर आते हैं और दुकान खोलते हैं तो जैन साहब को 17 तारीख को प्रातः ये सूचना उस दुकान को देख करके नहीं लगता है कि किसी ने हाथ साफ कर दिया। तो वो सूचना हमें कोतवाली थाने पर प्राप्त होती है। उसके पश्चात अंकित जैन डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक टीम लगती है, जिसमें कोतवाली के SHO राधा रमन और उनकी टीम डाउन द लाइन सारे लोग लगते हैं, ज्योति मौर्या सब इंस्पेक्टर प्रोफेशनल। और मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने जो मेन मुलजिम है नक्का सेन करके, जो गुमानपुरा का निवासी है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे पहले के दर्ज हैं, उसको गिरफ्तार करने में और उससे पूरा माल बरामद करने में सफलता प्राप्त करी है। हमारी टीम तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, कैमरा इत्यादि के विश्लेषण के आधार पर लगातार हमने उसका पीछा किया और अंतोगत्ता उज्जैन में जाकर के मैं माल के इस मुलजिम को पकड़ पाने में कोटा शहर पुलिस की टीम कामयाब हुई है। उसे हम लेकर के आए हैं, गिरफ्तारी डाली है। अब माननीय न्यायालय से हम PC रिमांड लेकर के और इनके द्वारा जो शहर में यदि कोई अन्य वारदात, नकबजनी, चोरी इत्यादि की गई है, उसके संदर्भ में भी इनसे अनुसंधान अलग से किया जाएगा। तो विदिन 48 आवर्स कोटा शहर पुलिस की इस टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी जल्दी पूरा माल मैं मुलजिम के दस्तयाब करने में कामयाबी हासिल की है और मैं अपनी तरफ से इस पूरी टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ। और साथी रहे होंगे कितने लोग थे सर साथ में? यहाँ कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मेन मुलजिम अभियुक्त है वो हमारे पास है, हमने गिरफ्तार किया है, सारा माल हमने बरामद किया है। इसके टीम के अन्य सदस्य यदि होंगे और अन्य किसी वारदातों में लिप्त होंगे तो उसमें भी इनको नियमानुसार, विधि अनुसार विभिन्न मुकदमों में लिया जाएगा। सर, कोई सामान खुर्द-बुर्द तो नहीं किया इन्होंने? नहीं। किस रास्ते से फरार हुए थे? जैसे यहाँ से तो ऑटो से निकले थे, उसके बाद किस रास्ते से? ये गहन अनुसंधान का विषय है। अभी तो प्राइमा फेसी उज्जैन से हम लेकर के मैं माल के आए हैं। माल उज्जैन में माल इन्हीं के पास इन्हीं के मिला पास। या सर, आपको लगता है पूरा गिरोह है ये? देखिए, कोई भी आदमी अकेला ऑपरेट नहीं करता, ये बात तो सही है, लेकिन अब आगे का अनुसंधान कोतवाली पुलिस और SHO जो इसके IO हैं वो करेंगे और अन्य कोई अगर इसके अंदर वारदातों में लिप्तता पाई जाएगी तो उसमें भी गिरफ्तारियां डालेंगे। देखिए, इस संदर्भ में हमारी और आप पत्रकारों के बीच में कई बार वार्ता हुई है। कोटा शहर का एक टिपिकल अपराध है चाकूबाजी। यहाँ पत्नी भी अगर हमला पति पे करती है तो चाकू से ही करती है। ये आप सबको ज्ञात है और विदित है। कभी कभी 5-7 दिन तक कोई चाकूबाजी की वारदात नहीं होती है, परसों नरसों कोई 2 वारदात हो गई, लेकिन कोटा शहर पुलिस का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वारदात होने के तुरंत 24 घंटे या विदिन 2 डेज हम सारे मुलजिमों को गिरफ्तार करते हैं। ये बात सही है
कि चाकूबाजी जो पिछले 20-25 सालों से कोटा का एक टिपिकल अपराध की प्रवृत्ति यहाँ के लोगों की रही है, वो रोक पाने में कोटा शहर पुलिस विगत 20-25 सालों में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन हमने अभी तक के रिकॉर्ड में, मैं पुराना मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो मेरे कार्यकाल का रिकॉर्ड है, एक भी चाकूबाजी की ऐसी घटना नहीं है जिसमें कि मुलजिम तत्काल या कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार न किया गया। शहर में से सीसीटीवी कैमरे लगाने थे, हमने तो लगे हुए पर उनके कैमरे नहीं है। देखिए, मैं दो प्रकार से कैमरे लगते हैं। देखिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए, पुलिस के पास अपना कोई बजट कैमरे लगाने का नहीं होता। हमारे पास जो अभय कमांड सेंटर है, उससे जो कैमरे जुड़े हुए हैं वो राजस्थान सरकार का महकमा जो DOIT है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उनके पास बजट होता है, वही टेंडरिंग की प्रक्रिया करते हैं, वही कैमरे लगाते हैं। हम केवल एक सुझाव भेजते हैं कि इस जगह पे लगाए जाएं, इस जगह पे लगाए जाएं, इतने कैमरों की आवश्यकता है। हाँ, हमारी तरफ से समय समय पर हम अपनी डिमांड रखते रहते हैं। और दूसरा तरीका होता है जो मैं जन सहयोग, व्यापारी, घर में रहने वाले लोगों से विभिन्न CLG बैठकों के माध्यम से लगातार निवेदन करता रहा हूँ कि उसमें आपकी भी सुरक्षा निहित है और हमें भी कोई वारदात यदि हो जाती है, उसको कामयाब करने में, उसको क्रैक डाउन करने में कैमरों से बड़ी मदद मिलती है। इतना आप भी स्वीकार करते होंगे। जैसे अब ये वारदात है, निश्चित रूप से कैमरे की, कई सारे कैमरे के फुटेज है, कहाँ से अपराधी आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका जब हमारी टीमें संकलन करती हैं तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो मेरा पुनः आप सभी के माध्यम से पूरे कोटा शहर की जनता से आग्रह है कि आप और नहीं तो कम से कम अपने घर के बाहर, दुकान के बाहर अच्छी क्वालिटी का कैमरा और उसमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हो, तो कम से कम 10-15 दिन तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रह सके, वो लगाएं, ताकि ईश्वर ना करे कोई वारदात हो, लेकिन यदि होती है तो हमें भी उससे सहारा मिलता है आगे बढ़ने में और किसी भी अपराध को और अपराधियों को रोक पाने में। बाकी हमारा प्रस्ताव राज्य स्तर के स्तर पे हमने भेज रखा है, वो जब भी बजट इत्यादि आएगा तो वो पुनः जो अभी कैमरे लगे हुए हैं उनमें इजाफा होगा और अभय कमांड सेंटर और सशक्त होगा। सर, CLG की बैठक कितनी लेट क्यों होती है? पहले तो रेगुलर होती थी, थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए ना। हो सकता है अभी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तो पूरा राजस्थान राज्य का प्रशासन और पुलिस उस चुनावी प्रक्रियाओं में व्यस्त है, तो इन 1-2 महीने के अंदर जब से ये चुनाव के अंदर व्यवस्थाएं थी, शायद CLG की बैठक ना हो पाई हो। लेकिन उसका एक परंपरा बनी हुई है कि महीने में एक बार थाना स्तर पे CLG होती है, फिर CO स्तर पे, जिला स्तर पे भी CLG की बैठकें होती हैं, वो आगे भी लगातार होती रहेंगी। हमारे साथ हैं ज्योति मौर्य, प्रोविजनरी सब इंस्पेक्टर हैं। आज इस जो चोरी की वारदात हुई थी रामपुरा में बाज़ार में, इस वारदात का खुलासा करने वाली टीम की लीडर है। मैडम, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? जैसे कि आपको पता है 17 तारीख की रात को मिडनाइट में चोरी हुई थी। तो जैसे सुबह दुकानदार वहाँ दुकान खोले तो उन्हें पता चला कि मेरे दुकान में चोरी, तो हमें सूचना मिली, हम तुरंत मौके पर पहुँचे। तो श्रीमान जी, हमारे जो CO साहब हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे थानाधिकारी जो राधा रमन गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की और हम तुरंत जो आसपास के इलाके के सारे CCTV फुटेज थे उनको हमने चेक किया, कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और हमारे साथ हमने एक टीम बनाई। इसमें मैं थी, हमारे कमलेश जी SI साहब थे, एक प्रमोद जी हेड साहब थे, 5-7 लोग हम। मतलब कुल मिला के आपको टेक्निकल इसमें बहुत हेल्प मिली है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो आपने मुलजिम अरेस्ट किया है, इससे सारा सामान बरामद हो गया? जी, खुर्द-बुर्द तो नहीं किया इसने कुछ? खुर्द-बुर्द नहीं किया गया, पूरा सामान बरामद। हमारे साथ ही ज्योति मौर्य, आपको भीम न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सौरभ जैन। क्या मामला था, पूरा का पूरा बताएंगे? शनिवार की रात को मैं दुकान बढ़ा के गया 9 बजे करीब। संडे को मुझे सुबह गोदाम की साफ़ सफाई के तौर पे आना था, तो पता चला शटर ऊंचा करने पर पूरी दुकान फैली हुई थी, माल सब सारा गायब था। तो मैंने अपने गोदाम भी चेक किए, गोदाम चेक करने पर साइड वाले दुकान के मेन शटर के ताले टूटे हुए थे। तो मैंने हाथ अपने शटर की दुकान बंद की। दुकान बंद करके मैं रामपुरा कोतवाली आया। कोतवाली की पूरी टीम लगी, CCTV कैमरे खंगाले। 2 से 4 बजे के बीच की घटना थी। इन 48 घंटे में प्रशासन ने चोर को पकड़ लिया। धन्यवाद। कितना माल गया था आपका? लगभग 7 से 8 लाख रुपए का माल है। बरामद चोरी हुआ था? जी। सारा माल पुलिस ने बरामद कर लिया? पुलिस प्रशासन ने बरामद कर लिया है।
कैसा महसूस हो रहा है आपको? अंकित जी जैन डिप्टी साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। कोटा व्यापार संघ द्वारा इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया, जिसमें शाल पहनाकर, माला पहनाकर, मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ जाहिर की। श्री क्रांति जैन व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात में बताया कि पुलिस का ये कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है। देखिए उनसे वार्ता की और क्या 7 कहना से है 8 उनका। लाख रुपए की इनकी जो चोरी हुई थी, परसों से ही व्यापारियों में एक आक्रोश था। हमने डिप्टी साहब से, एसपी साहब से और यहाँ के सीआई से बात करी। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि हम 2 दिन में डकैती बरामद करके देंगे। तो हमने व्यापारियों को धैर्य रखने के लिए कहा और आज हमें खुशी है कि कोटा की पुलिस ने जो हमसे वादा किया था उसे पूरा करा और 48 घंटे में मुलजिमों को गिरफ्तार किया। हालांकि कोटा में अपराध तो होते जा रहे हैं, लेकिन अपराधों को पकड़ना सबसे बड़ी बात होती है। और आज हमें खुशी है कि कोटा में 90% से ऊपर केस जब भी हुए हैं डकैती के, चोरी के, तो वो उजागर हुए हैं। हम पुलिस एसपी साहब को और इनकी पूरी टीम को, अंकित जी को, यहाँ के सीआई और पूरे पुलिस महकमे को, जिन्होंने इसको 48 घंटे में पर्दाफाश किया, पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।